हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कटिंग पैंट प्लाज़ो की। सबसे पहले हमने इसकी किनारी को स्ट्रेट कर लिया है और अपनी लेंथ ले ली है। जितनी भी हमारी प्लाज़ो की लेंथ है उसमें 2.5 बढ़ाकर मैंने ये निशान लगा लिया है। 2.5 सिर्फ नीचे फोल्ड करने के लिए। ऊपर के जो इलास्टिक का होगा 2 इंच, वह हम अलग कपड़ा इसमें ऐड करेंगे। कपड़े को डबल फोल्ड करके जितना भी है उसका हम कपड़े का बीचों बीच कर लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, हमें अपने कपड़े का जो है सेंटर मिल गया है। अब मैं इस पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। उसके बाद जो हमारे निशान लगेंगे वो सब इसी ही लाइन के इर्द गिर्द लगेंगे। मतलब आधा पार्ट इधर इस लाइन से और आधा पार्ट उधर, इस तरह से हम निशान लगाएंगे। इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस बिल्कुल बीचों बीच किया है कपड़े का। और आधा निशान हम इधर लगाएंगे और आधा इधर लगाएंगे। जैसे कि अगर हमारे हिप हैं 37, उसमें हम 3 मार्जिन प्लस कर लेंगे, वो हो जाएगा 40। और उसका हम चौथा भाग करेंगे तो वो होगा हमारा 10। तो 10 अगर हमें हमारे हिप 37 है तो हमें हमारा जो हिप का एरिया आएगा लूजिंग के साथ वो आएगा 10। तो हम क्या करेंगे, जो ये स्ट्रेट लाइन हमने करी है उसमें 1 प्लस हम कर ले रहे हैं सिलाई का मार्जिन। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर 5.5 इधर और 5.5 इधर हम लोग ले लेंगे। जो हमने बीच किया था कपड़े का बिल्कुल सेंटर पार्ट, उसके आधा इधर इस तरह से हम ले लेंगे 5.5। इस बात में कोई वो नहीं। फिर उसके बाद हम एक सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे रफली, ऐसे ही, कोई ऐसा नहीं कि इतनी लंबी या उतनी लंबी। जो ये लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं इस पे एक हमारा सामने वाला पार्ट होगा और दूसरी तरफ हम लोग अपना आसन लेंगे। इसी तरह से आसन भी हमने लिया है 10। हमारा जो ये आया था ना 40 का चौथा भाग 10, वो हमने आसन लिया है। और 2.5 इंच हम आगे लेंगे और उसको आसन की गोलाई कर देंगे, जैसे कि आप सामने देख पा रहे होंगे। फिर चलते हैं पोंचे की तरफ। इसी स्ट्रेट लाइन के इधर जितना भी आपको अपना पोंचा रखना है, आधा पार्ट इधर ले लेंगे, आधा इधर। जैसे कि मान लीजिए आपने 10 लेना है तो 5 इंच इधर, 5 इंच इधर। और उसके बाद हम अपनी सेव पट्टी से इस तरह से निशान लगा लेंगे। अगर आपके पास सेव पट्टी नहीं है तो ये देखिए, मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ऐसे एक सीधी लाइन ड्रॉ अगर हम करते तो उससे सिर्फ आधा इंच ही गोलाई है ये सेव पट्टी की। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, पहले सीधी लाइन ड्रॉ करें और आधा इंच उसको कर्व दे दें, ठीक है। और दूसरी तरफ भी इसी तरह से हमें अपनी सेव पट्टी रखने के बाद ऐसे निशान लगा लेना है। तो ये हमारा पैंट का फ्रंट पार्ट जो है बिल्कुल कटने के लिए कंप्लीट है। और यहाँ पर जो गोलाई सी हो रही है उसको हमें कर्व नहीं, मतलब कर्व जो है अच्छे से लगाना है। और उसके बाद हमारा ये बैक पार्ट के लिए हम अपने कपड़े को, जो फ्रंट पार्ट हमने कटिंग किया है उसको हम इस तरह से रखेंगे ताकि उसके आसन के लिए पीछे हमें थोड़ा सा कपड़ा मिल जाए, लगभग 2 इंच के जितना कपड़ा हमें मिल जाए। ये देखिए इस तरह से, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर हमें लगभग 2 इंच कपड़ा चाहिए अपने आसन बढ़ाने के लिए। और बैक पार्ट में कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 इंच इस तरह से बढ़ाना है हमें और 2 इंच आसन बढ़ाना है। और एक सीधी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, फ्रंट पार्ट के हिसाब से रखना है और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है बैक पार्ट के लिए। इसके बाद हमें अपना बैक वाला पार्ट ऊपर को बढ़ाना है 2 या फिर 2.5 इंच, आप इसे बढ़ा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से बैक पार्ट को हमें पीछे आसन की साइड से ऊपर बढ़ाना है 2.5 इंच। ये मैंने इस तरह से इसको फिर टेढ़ा एक निशान लगा लेना है। 2.5 इंच मैंने बढ़ाया, आप 2 भी बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद ये इस तरह से बैक पार्ट का आसन तैयार हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे ये अभी फ़िलहाल रखा हुआ है उस तरह से आप जो साइड वाली सिलाई आती है उस पर आप इस तरह से कटिंग कर लें। और कटिंग करने के बाद जो 2 इंच हमने पीछे आसन की तरफ बढ़ाया है वहाँ पर आप इस पल्ले को उठाकर रख सकते हैं, जिससे कि आपको आसन की शेप पता चल जाएगी। जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सबसे पहले हमें ये वाली कटिंग कर लेनी है बैक पार्ट के लिए, जो मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ। मेरी ज़रा कैंची नहीं चल रही थी, तो ये इस तरह से कटिंग कर लेंगे सबसे पहले हम साइड में। और उसके बाद जो हमने ये टेढ़ा पार्ट किया है इसकी, ये देखिए इस तरह से हम इसको काटते हुए चले जाएंगे। ये कटिंग होने के बाद हमारा जो फ्रंट पार्ट है कटिंग हुआ उसको हम उठाएंगे और पीछे की तरफ उसको खिसकाएंगे। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ क्या कहना चाह रही हूँ मैं। ये देखिए इस तरह से इसको आराम से उठाना है और ये इस तरह से आसन पर हमको इसकी शेप मिल जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारे दोनों आसन की शेप सेम रहेगी।
और जो हमारा मार्जिन साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, लगभग 1.5 से 2 इंच का मार्जिन साइड में जो बैक पार्ट में एक्स्ट्रा होता है वो साइड में चला गया हमारा। और इस तरह से हम इसकी कटिंग बैक पार्ट की भी कंप्लीट कर लेंगे। जैसे जैसे शेप आ रही है बस बिल्कुल वैसे ही काटते जाना है। इस तरह से हमारी जो है पैंट प्लाज़ो कट के तैयार हो गई है। बहुत ही आसान और इजी तरीका मैंने बताने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को ये पैंट कटिंग समझ आई हो या मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। हमारी जो पैंट है वह कट के तैयार हो गई है। केवल इसमें जो ऊपर का हिस्सा, मैंने दोनों पार्ट इसके इलास्टिक के बनाने हैं। ऊपर का जो हिस्सा बनाना है तो वो इलास्टिक के लिए जो कपड़ा हम लगाएंगे 1.5 से 2 इंच का, वो हम अलग से लगाएंगे। वो मैंने इसमें कटिंग नहीं करी है क्योंकि मुझे अलग से बनाना था। और ये मैंने 2 मीटर में से कटिंग करी है तो ऊपर लगाना ही पड़ता है। 2 मीटर में से अगर हम कटिंग करते हैं तो ऊपर वाली साइड इलास्टिक का जो कपड़ा है या बेल्ट वाला जो कपड़ा है वो हमें अलग से लगाना होता है। तो ये हमारी पैंट कट गई है।